अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि संजय मिश्रा का नाम आपने सुना होगा, वही संजय मिश्रा जिसका नाम सुनते ही विपक्षी दल जो है थर थर कांपने लगता है, भ्रष्टाचारी जो है थर थर कांपने लगता है, क्योंकि वो ईडी के डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्हें हाल ही फिलहाल में एक्सटेंशन भी मिला था और अब वो एक्सटेंशन भी 15 सितंबर को खत्म होने वाला है। और इसी बीच आपको बता दें, अब ईडी चीफ संजय मिश्रा CIO बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, CIO बोलकर एक पोस्ट क्रिएट की जा रही है जहां पर ईडी और CBI जो है रिपोर्ट सौंपेगी। और इस खबर के बाद विपक्ष में मानो तहलका मच गया है, क्योंकि विपक्ष इस खबर को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। एक तरफ विपक्ष है जिसमें इसे लेकर हलचल है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस बात से खुश है कि संजय मिश्रा को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए और जिस तरीके से अब तक उन्होंने ये रोल निभाई है उसके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे में क्या कहती है विपक्ष, किस तरीके के मिल रहे हैं रिएक्शंस और किस तरीके से डर का माहौल है, बस ये जानकर कि संजय मिश्रा की वापसी होगी और एक बार और बड़े ही मजबूती और एक बड़े पद पर। बता दें आपको कि RJD के नेता मनोज कुमार झा ने लिखा है और अब क्या होगा, एंड देन उन्होंने लिखा है कि अब क्या होगा। वही कांग्रेस की जो नेता है जीनत सबरीन, उन्होंने लिखा है कि ईडी के सहारे तो मोदी जी ने अपना करियर बनाया है, संजय मिश्रा को 2014 के चुनाव तक तो रखना ही पड़ेगा। वही अजीत अंजुम जैसे पत्रकार जो कि एक एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, एक भी मौका खुद मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने एक बार फिर इस मामले को लेकर पूरी वीडियो बना डाली है, लिंक भी डाला है और इस पर बड़ा सारा जो है पोस्ट भी किया है, एक नहीं दो पोस्ट कर रखे हैं उन्होंने। क्या लिखा है अजीत अंजुम ने, तो आपको बता दो ने लिखा है, ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर को खत्म हो रहा है, लगता है उससे पहले मिश्रा जी अनफिनिश्ड टास्क पूरा करने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड में ईडी के छापे जारी है। मोदी जी की मेहरबानी से 15 सितंबर के बाद मिश्रा जी के लिए देश में एक नया पद क्रिएट हो सकता है। CIO यानी चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पद खबरों के मुताबिक ईडी और CBI डायरेक्टर CIO को रिपोर्ट करेंगे। CIO बोले तो ईडी वाले मिश्रा जी। यही नहीं, उन्होंने एक और जो है वीडियो भी अपनी बना डाली है इस पूरे मामले पर और उन्होंने कैप्शन वहां पर साफ तौर पर दिख रहा है बैकग्राउंड में, एक तरफ मोदी है, एक तरफ संजय मिश्रा है और दूसरी तरफ वो खबर है जो इस वक्त CIO से जुड़ी चल रही है, उसका एक पेपर कटिंग है और इस पर वो लिखते हैं, क्या PM मोदी ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के लिए चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी CIO का पद क्रिएट करने वाले हैं। ईडी और CBI के डायरेक्टर क्या आप CIO को रिपोर्ट करेंगे। ईडी डायरेक्टर पद से संजय मिश्रा के रिटायर होने से पहले हो सकता है ये बड़ा फैसला। क्या द न्यूज एक्सप्रेस में छपी ये खबर सही है, और ऊपर से उन्होंने नीचे जो बड़ा कैप्शन लिखा है वो लिखा है, ये खबर है बहुत खतरनाक। तो अब देखिए, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार भी अब इसके पीछे लग गए हैं और वहीं आपको बता दें कि लगातार कई जगहों पर छापेमारी चली रही है। इस बीच कांग्रेस के एक और थक द्वारा लक्ष्मण यादव, उन्होंने भी लिखा है, ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर को खत्म हो रहा, लगता है उससे पहले मिश्रा जी अनफिनिश्ड टास्क पूरा करने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड में ईडी के छापे जारी है। आपको क्या लगता है मिश्रा जी को आगे कौन सा पद मिलेगा। यानी वो जो सारे लोग हैं इस खबर को साझा करके लगातार लिख रहे हैं और सिर्फ कांग्रेस और RJD नहीं, जब विपक्ष की बात करते हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी का नाम इंक्लूड होता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के ही एक नेता देवेंद्र यादव द्वारा भी इस मामले को लेकर बयानबाजी की जा रही है। प्रवक्ता है, उन्होंने लिखा है, ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर को खत्म हो रहा, लगता है पहले मिश्रा जी की अनफिनिश्ड टास्क पूरा करना है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के ईडी के छापों से भी इसे जोड़कर वो देख रहे हैं, मोदी जी की मेहरबानी से 15 सितंबर के बाद मिश्रा जी के लिए देश का नया पद क्रिएट हो सकता है। CIO यानी चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पद खबरों के मुताबिक ईडी और CBI के डायरेक्टर CIO को रिपोर्ट करेंगे। CIO बोले तो ईडी वाले मिश्रा जी। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे, अजीत अंजुम की जब हम बात कर रहे थे तो अजीत अंजुम ने जो पोस्ट डाला है उसको कई लोग जो है कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हैं, कॉपी पेस्ट करके इस मामले को लेकर लिख रहे हैं, अपनी तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इस तरीके से कई सारे लोग जो है वो लगातार प्रतिक्रियाएं जो है दे रहे हैं। तो इसमें आपको बता दें कि एक और इसी तरीके से हम आपको बताएंगे, ज्यादातर जो कांग्रेस समर्थक है या आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं या फिर RJD से जुड़े हैं या फिर कहीं ना कहीं इस विपक्षी गठबंधन INDIA से जुड़े हैं या इसका समर्थन कर रहे हैं, उन सभी के इसी तरीके के ट्वीट है, सेम टू सेम ट्वीट है और सेम टू सेम जो है कॉपी पेस्ट किया गया है। अजीत अंजुम की जो पोस्ट है उसको ही उन्होंने लगातार जो है कॉपी पेस्ट करके बताया है कि कितनी अजीब सी बात है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक तरह से सही भी है।
बता दें एक और पत्रकार है प्रभाकर मिश्रा जी, उन्होंने भी जो है पोस्ट डाला था इसे लेकर, लेकिन अब उनका ट्वीट भी जो है डिलीट कर दिया गया है। उनके द्वारा ही ये पोस्ट जो है उन्होंने लिखा भी था पहले कि एक व्यक्ति किसी सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा इसका मिसाल है। उनके बार बार सेवा विस्तार दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा किसी भी कीमत पर सेवा विस्तार नहीं दिया चाहिए। सरकार फिर पहुंच गई है एक नया लेकर, लेकिन ये उनका पहले का पोस्ट था जो सब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से डिलीट कर दिया है। तो ये आप देखिए किस तरीके से इतना जरूरी है तो सरकार उन्हें आज एडवाइजर के रूप में रख सकती है, लेकिन लगातार ईडी का पद जो है दिया जा रहा है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्शंस अगर आप देखेंगे तो इन्हें होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि ये चीज़ें बहुत सही है जो की जा रही है, क्योंकि संजय मिश्रा जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कई सारे बड़े घोटाले जो है उसमें उन्होंने बड़ा रोल निभाया। बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े मंत्री को जेल में पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कभी कोई डर, कोई भय, कोई संशय, किसी तरीके की कोई भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन पावरफुल है, वो उन्होंने कभी नहीं सोचा। अपराध की निष्पक्ष जांच और जांच को लेकर उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपने काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे चारा घोटाला से जुड़ा मामला हो या लालू प्रसाद यादव के और घोटाले से जुड़े मामले हो, तेजस्वी यादव से जुड़ा मामला हो, आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े मामले हो, सत्येंद्र जैन से जुड़ा मामला, कई सारे मामलों में, बड़े से बड़े मामलों में अगर आप देखेंगे तो उनकी संलिप्तता थी। उन्होंने इन सभी मामलों में अपना काम दिखाया। एमके स्टालिन की अगर बात की जाए, हाल फिलहाल में जो बालाजी सेंथिल की गिरफ्तारी हुई है, डीके शिव कुमार की अगर बात करें जो कर्नाटक के, उनसे भी जुड़े मामले जो है चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर संजय मिश्रा की अगर हम पूरे का अगर आप कहेंगे कि एक बायोडाटा देखें तो संजय मिश्रा एक काबिल अफसर के तौर पर काम करते नजर आए। और संजय मिश्रा के कार्यकाल के दौरान ही कई सारे भ्रष्टाचार उजागर हुए, कई सारे गुनाहों का खुलासा हुआ, कई सारे नेता और मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं और कई सारे अगर आप कहेंगे कि घोटालों का पर्दाफाश हुआ और कई सारे घोटाले की जांच अभी भी उनके अंडर में चल रही है। और जिस तरीके से निष्पक्ष तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से अपने काम को अंजाम दिया, और जैसा कि हमने आपको कहा कि किसी तरीके की कोई सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, किसी तरीके का कोई आप कह सकते हैं पावरफुल वाला एक जो है कि डिस्टिंग्विश नहीं, एक माइंडसेट नहीं। उन्होंने जो किया, जैसा किया, जिस तरीके से किया, एक प्रतिबद्धता के साथ किया, एक जो है उन्होंने आप कह सकते हैं कि बेहतर तरीके के अगर आप कहेंगे कि माइंडसेट के साथ किया और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने को लेकर किया। और यही कारण है कि उन्हें लगातार विस्तार जो है मिलते रहे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालकर उन्हें विस्तार दिया। सितंबर 15 तक उनका लास्ट विस्तार था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके बाद उन्हें विस्तार नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब कहा जा रहा है CIO चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का पद जो है उनके लिए बनाया जा रहा है और अब ED और CBI के जो डायरेक्टर हैं वो उन्हें रिपोर्ट करेंगे। और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ा अगर आप कहेंगे तो एक आप कह सकते है कि एक बड़ा झटका विपक्ष के लिए है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी उपलब्धि संजय मिश्रा जी के लिए भी है। तो ऐसे में कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुश हैं कि उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार होता रहेगा अगर संजय मिश्रा इस तरीके से डिपार्टमेंट में रहेंगे। तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता है जिनमें बौखलाहट नजर आ रही है और इस बात से डर रहे हैं कि संजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया जाएगा और वो अभी भी कार्यरत रहेंगे, तब तक जो है वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।